हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनिए, जिसका पहला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा, हिटलर इनमें से किस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके खाली स्थान एक शब्द वाक्य उत्तर में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सही विकल्प में है। इसके आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है। तो कानून का पालन तो सभी को करना पड़ेगा। पांचवा है निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो परिवहन। तो ये सही विकल्प के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है लक्षद्वीप, खाली स्थान दिया है, से बना है, तो प्रवाल इसका सही आंसर है, प्रवाल से बना है। सेकंड है सुंदरबन डेल्टा में वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसका सही आंसर है। चौथा है नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान के खिलाफ आंदोलन किया था, तो गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया था। पांचवा है अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है दो आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो ये असत्य हो जाएगा, पहले का असत्य है। दूसरा है अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, तो ये सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है। तीसरा है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो ये भी सत्य है, जो सभी कांग्रेसी नहीं थे। चौथा है किसी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, तो ये भी सत्य है। और पांचवा है रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, तो ये असत्य है। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी हो जाएगा, पहले का गोदावरी नदी। दूसरा है हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया। तो नाजीवाद इसका हो जाएगा, सेकंड का नाजीवाद। नाजीवाद आपको याद रखना है। तीसरा है उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है। तो देखिए दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, याद रखना है आपको, राज्यसभा उच्च सदन है। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो जैसे लिख सकते हैं आप शिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, और क्या कह सकते हैं सामान्य बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। पांचवा है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा मानसूनी जलवायु, इसका हो जाएगा मानसूनी। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है सही जोड़ी बनाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायदे कानूनों को मानना, सी नंबर इसका हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, डी नंबर है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र सघन वन हो जाएगा। पश्चिम राजस्थान 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ। और गंगा भागीरथी गंगोत्री, तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, इनको पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। कुछ ऐसे प्रश्न देख लीजिए जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जा सकते हैं, उनको भी तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए प्रश्न है जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। प्रवाल से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगला है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ये भी पढ़ लेना आपको। और ये सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना है। इसके आगे देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ बताइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। संविधान से क्या से है। नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया और किस जेल एवं द्वीप में रखा गया। अगला प्रश्न है मानक समय से आप क्या समझते हैं। मानक समय से आप क्या समझते हैं, इसको भी पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ।
इससे भारत को क्या क्या लाभ हुआ? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? जेट स्ट्रीम क्या है? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। और कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुछ और देखिए। प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या था, समझाइए। नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे, ये भी पढ़ लीजिए। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए कक्षा 9वीं जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला आपका, यानी सामाजिक विज्ञान का। तो रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए रियल पेपर के भरोसे मत रहिए और अपनी तैयारी खुद से करिए।